हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम हॉरर मूवी अलाइव पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हम एक लड़के जॉन बो को देखते हैं जो कि एक फ्लैट में अपने वालिदैन और बहन के साथ रहता था। वो अपना पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ लाइव वीडियो गेम्स खेलने में स्पेंड करता था। उसे पबजी गेम का बहुत क्रेज था। इस दिन भी वो इसमें बिजी होता है। लेकिन इस दिन इसकी फैमिली घर पर नहीं होती। तभी वो एक न्यूज़ सुनता है कि सियोल सिटी में एक वायरस फैल गया है और इससे इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। ये वायरस इतना फैल चुका होता है कि अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं होता और जो लोग अभी तक इस वायरस से बच गए हैं, इन्हें आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। ये न्यूज़ सुनकर वो अपने फ्लैट की बालकोनी से बाहर देखता है कि वहां पर इन्फेक्टेड लोग बुरी तरह एक दूसरे को काट रहे होते हैं और ये सूरत हाल देखकर वो काफी घबरा जाता है। असल में वो एक ज़ॉम्बी वायरस था जिससे इन्फेक्टेड होकर लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे और फिर इसका एक हमसाया जबरदस्ती इसके फ्लैट में आ घुस जाता है जो जॉनबो को इसका वॉशरूम यूज करने का पूछता है। और तभी जॉनबो न्यूज देखता है जिसमें बताया जाता है कि इन्फेक्टेड लोगों की जिल्द सफेद हो जाती है और इनकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। फिर वो देखता है कि इसका हमसाया भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है, मगर जॉनबो उसे अपने फ्लैट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और फौरन डोर को लॉक कर देता है। जॉनबो को इसकी फैमिली का मैसेज भी आता है कि क्या वो ठीक है और एक मैसेज आता है कि स्टे अलाइव। फिर वो एक नोट पर स्टे अलाइव लिखता है और उसे अपनी फैमिली ग्रुप फोटो पर चिपका देता है। जॉनबो खुद को फ्लैट के अंदर ही बंद कर लेता है और मेन डोर के आगे फ्रिज लगा देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर दाखिल ना हो सके। मदद के लिए वो एक हेल्प नोट सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि कोई उसे पढ़कर इसकी हेल्प करे, मगर कोई भी इसकी मदद को नहीं आता क्योंकि यहाँ वो रहता है वो सारा एरिया ही ज़ॉम्बी की लपेट में आ गया था। यह सब कुछ उसे अपने एक ड्रोन से पता चलता है। अब इसकी मोबाइल फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी और सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। वायरस हर तरफ फैल चुका था और सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। इन ज़ॉम्बी की खास बात ये थी कि ये ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी अपनी डेली रूटीन की सारी बातें याद रखते थे, जैसे कि सुनना, देखना, ऑफिस जाना। फिर जॉनबो रेडियो के थ्रू किसी को मैसेज भेजने की कोशिश करता है, मगर इसके घर में कोई भी ऐसी डिवाइस अवेलेबल नहीं होती। वक्त गुजरता जाता है और जॉनबो रोज मदद के लिए एक नई वीडियो बनाया करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इसका सारा खाना और इंटरनेट भी खत्म हो जाता है। फिर रात को वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ रही थी, मगर ज़ॉम्बी उसे मार डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर जॉनबो ज़ॉम्बी का ध्यान हटाने की कोशिश करता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर एक ज़ॉम्बी जॉनबो के फ्लैट के मेन डोर को ओपन करके अंदर आ जाता है, जिस पर जॉनबो बालकोनी की ग्रिल से लटक जाता है, जिससे ज़ॉम्बी समझता है कि वो नीचे गिर गया है और फिर आगे बढ़कर उसे देखने लगता है, मगर ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मारा जाता है। मगर खुशकिस्मती से जॉनबो बच जाता है। अब वो इन ज़ॉम्बी से तो जान बचा लेता है, लेकिन वो देखता है कि घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। फिर वो ड्रिंक करके गुजारा करता है। शुरू में उसे अच्छा फील होता है, फिर उसे ख्यालात आने लगते हैं जैसे इसकी फैमिली घर आ गई हो, सब कुछ नॉर्मल हो गया हो, मगर असल में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर अचानक इसके मोबाइल का नेटवर्क रिस्टोर होता है और इसकी फैमिली की तरफ से एक वॉइस मैसेज आया होता है। वो मैसेज इसकी फैमिली का लास्ट मैसेज था क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुके थे, जिस पर जॉनबो काफी गुस्से में आकर घर की चीजें तोड़ने लगता है और फिर फ्लैट से बाहर आ जाता है। फिर ज़ॉम्बी को देखकर फिर से फ्लैट में वापस आ जाता है और इसके जहन में एक ही बात घूम रही थी और वो थी स्टे अलाइव। फिर वो फैसला करता है कि वो ज़ॉम्बी तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ये सोचकर वो खुदकुशी करने लगता है। तभी कोई सामने वाले फ्लोर से इस पर एक लेजर लाइट मारकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। फिर वो देखता है, उसे पता चलता है कि सामने वाले बिल्डिंग में एक और सर्वाइवर बची थी जिसका नाम किम यो बिन था। वो दोनों डेली इशारों के थ्रू बातें किया करते थे। योबिन अपने घर के मेन डोर पर एक ट्रैप भी लगाया था जिसमें एक ज़ॉम्बी फंस जाता है। वो लड़की बहुत नरम दिल थी, किसी को मारना नहीं चाहती थी, मगर वो उसे मार डालती है क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। अगर वो ज़ॉम्बी को नहीं मारती तो वो ज़ॉम्बी इसे मार डालता। फिर जॉन बो काफी भूखा होता है तो वो उसे खाना देने के लिए एक रस्सी को बांधकर इसकी तरफ फेंकने की कोशिश करती है, मगर जिस बॉल के साथ रस्सी बांधी होती है वो जॉन बो के पास भेजने की बजाय नीचे गिर जाती है। तब जॉन बो अपना ड्रोन भेजता है जिसके जरिए एक रस्सी बांध दी जाती है और फिर योबिन
जॉन बो तक खाना पहुंच जाती है। इसके बाद एक ज़ॉम्बी इस बाल को देख लेता है। ये ज़ॉम्बी असल जिंदगी में एक फायर फाइटर होता है और उसे रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ना आता है। वो इस रस्सी को खींचता है जिससे एक मेज जो रस्सी के साथ बंधा होता है जोर से आकर योबिन को लगता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और ज़ॉम्बी रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ने लगते हैं। फिर जॉन वो अपना ड्रोन इस ज़ॉम्बी की तरफ भेजता है ताकि इसका ध्यान बटा सके, मगर अब बहुत सारे ज़ॉम्बी जॉन बो के मेन डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जिससे इसका ध्यान बट जाता है और ड्रोन से हट जाता है और ज़ॉम्बी इस ड्रोन को पकड़ लेता है। मगर तभी योबिन होश में आ जाती है और इस ज़ॉम्बी का हाथ काट कर उसे नीचे गिरा देती है। फिर जॉन बो फैसला करता है कि वो आसपास के फ्लैट में जाकर खाना ढूंढेगा। वो एक मरे हुए ज़ॉम्बी से चाबी लेता है और फ्लैट के अंदर चला जाता है और इसको इस घर से खाने पीने के अलावा वॉकी टॉकी, ईयरफोन और माउंटेन हैकिंग का सामान भी मिलता है। फिर वो बेडरूम में जाता है और एक लेडी को देखता है जो कि मर चुकी थी, मगर तभी एक ज़ॉम्बी आकर जॉन बो पर हमला कर देता है। मगर जॉन बो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और वो ईयरफोन की मदद से रेडियो पर मैसेज भेजना चाहता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर वो एक वॉकी टॉकी योबिन को भेज देता है जिसके जरिए वो काफी दिन तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। योबिन जॉन बो को बताती है कि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। पानी पीने के लिए ये दोनों बाहर कुछ बर्तन रख देते हैं। जब बारिश होती है तो वो पानी से भर जाया करते थे। एक दिन बहुत से ज़ॉम्बी इस अपार्टमेंट में फैल जाते हैं और योबिन से कुछ चीजें गिर जाती हैं जिस पर सारे ज़ॉम्बी इसके फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। मगर तभी जॉन बो योबिन के साथ वाले घर में कॉल कर देता है जिस पर सारे ज़ॉम्बी योबिन के साथ वाले फ्लैट में चले जाते हैं। फिर ये दोनों बात करते हैं कि अगर वो यहीं पड़े रहे तो जल्द ही मारे जाएंगे, जिस पर योबिन जॉन बो को बताती है कि इसकी बिल्डिंग के फ्लोर नंबर 8 पर किसी ज़ॉम्बी को नहीं देखा और वो कहती है कि इन्हें वहां जाकर जिंदा रहने के लिए खाना ढूंढना होगा। वो दोनों नीचे आते हैं और ज़ॉम्बी से जबरदस्त फाइट करते हैं। वो दोनों बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर लिफ्ट में आ जाते हैं और फ्लोर नंबर 8 पर पहुंच जाते हैं, मगर ज़ॉम्बी भी इनका पीछा करते हुए वहीं आ जाते हैं। फिर एक आदमी आता है जो इन्हें ज़ॉम्बी से बचा लेता है। वो आदमी दोनों को खाना और पानी ऑफर करता है। योबिन शुरू से ही इस आदमी पर शक करती है, इसलिए वो खाना नहीं खाती, मगर उसे भूख या तो मजबूर होकर खाना खाना पड़ता है। असल में वो आदमी वाकई ही ठीक इंसान नहीं था, वो इन्हें धोखा दे रहा था और इनके खाने में बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। इन दोनों को बेहोश होने के बाद वो इन्हें बांध देता है। असल में ये अपनी ज़ॉम्बी बीवी के लिए योबिन को खुराक के तौर पर ले जा रहा था। वो योबिन को अपनी वाइफ के रूम में फेंक देता है, मगर तभी जॉन बो को होश आ जाता है और वो एक गन लेकर इस पर तान लेता है। दूसरी तरफ योबिन एक कपड़े से ज़ॉम्बी औरत का चेहरा कवर करके उसे इसके शोहर पर छोड़ देती है और वो औरत अपने ही शोहर को काट देती है। फिर योबिन दोनों को फायर करके मार देती है। फिर गोलियों का शोर सुनकर सारे ज़ॉम्बी इस फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं। तभी योबिन जॉन बो को कहती है कि वो उसे शूट कर दे। इसी वक्त उन्हें हेलीकॉप्टर्स की आवाजें आती हैं। वो दोनों ज़ॉम्बी का मुकाबला करते हुए बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं। अब इनके पास चंद गोलियां ही बचती हैं जिससे ये अपना दिफा करते हैं और अपने लिए दुआ करते हैं कि वो बच जाएं। तभी वहां पर हेलीकॉप्टर आ जाते हैं जिसमें सोल्जर होते हैं। वो ज़ॉम्बी को शूट करते हुए दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं और वहां से निकलते ही सिग्नल भी आ जाते हैं। फिर वो अपने दोस्तों के मैसेज पढ़कर खुश हो जाते हैं। दोनों अपनी पिक्चर्स अपलोड करके अपनी लोकेशन बताते हैं। फाइनली जॉन बो का स्टे अलाइव अब अलाइव बन जाता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।